देखो बेटा, प्रश्नावली 9.2 करने के लिए बेटा हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा क्षेत्रमिति के अंदर 9वें पाठ के अंदर 9वीं प्रश्नावली के अंदर कक्षा 8 के अंदर हमें यह समझना जरूरी है ये ठोस क्या आकार क्या है, ये ठोस आकार क्या है। देखो बेटा, सबसे पहला ठोस आकार आपके सामने आता है घनाभ। क्या आता है? घनाभ। बेटा जैसे आपकी ज्योमेट्री देखी है आपने, दिखाओ कोई। ये देखो बेटा, एक ज्योमेट्री देख रहे हो आप, ये सॉलिड स्ट्रक्चर है, ठोस, जिसको आगे पीछे ऊपर नीचे से देखा जा सके और जिसके अंदर बेटा देखो चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, लंबाई हो। समझ रहे हो? ये है ठोस। और कैसा है घनाभ? क्यों बेटा? जिसकी सारी भुजाएं समान नहीं होती, सिर्फ आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। देखो आपकी ये ज्योमेट्री जो है, इसकी सिर्फ ऊपर वाली और नीचे वाली सतह बराबर है और ये साइड वाली इस साइड वाले के बराबर है। अगला है बेटा बेलन। बेलन जिससे आप पिटते हो घर पे, नहीं पढ़ते तो ना। बेलन क्या है बेटा? इस तरह का गोल। ठीक, ये कैसा होता है बेटा? ये भी सॉलिड है, इसके अंदर मोटाई है, गोलाई है, लंबाई भी है। ठीक, अगला क्या है? देखो अगला है शंकु। जैसे बर्थडे पे पहनने वाली टोपी, आइसक्रीम का कोन, इसमें अंदर क्या होती है? जगह होती है, सॉलिड खुली जगह होती है अंदर, खुली। ठीक है, टोपी कह सकते हो आप इसे। अगला क्या है बेटा? घन। घन क्या है? घन बेटा घनाभ की तरह ही होता है, लेकिन घनाभ में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है सिर्फ, लेकिन घन में सारी भुजाएं बराबर होती हैं। क्या? सारी भुजाएं बराबर होती हैं। फिर बेटा एंड में आता है पिरामिड। क्या आता है? पिरामिड। जैसे कि बेटा टोपी थी, टोपी खोखली होती है नीचे से, लेकिन पिरामिड खोखला नहीं होता। और टोपी होती है गोल, गोलाकार, कोई कोना नहीं होता टोपी में। शंकु में कोई कोना होता है? नहीं होता। लेकिन बेटा पिरामिड में क्या है? कोने हैं। देख रहे हो? कोना, कोना, 4 कोने होते हैं। ठीक है बेटा, इसी के साथ आप जरा चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, एक घन को इन्होंने खोल कर रख दिया। खोल कर रखने का मतलब समझ लो आपकी ज्योमेट्री तोड़ दी। इसकी ऊपर वाली जो परत थी वो ऊपर कर दी, नीचे वाली परत को नीचे कर दिया, साइड वाली को इधर कर दिया, इस साइड वाली को इधर, इस साइड वाली को इधर, इस साइड वाली को इधर कर दिया। आपको खोल के दिखाया गया कि इसके अंदर कितनी परतें हैं, कितने पृष्ठ हैं, कितने पृष्ठ हैं। अब बेटा घन को, अब जब घनाभ को खोल दिया, अब घन को खोल दिया। घन को भी क्या खोल दिया? देखो ऊपर नीचे आगे पीछे सारी साइडें खोल दी। कितनी निकली? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, बेलन को भी खोल डाला। देखो बेटा बेलन में क्या होगा? गोलाकार, और पर एक ढक्कन और एक ढक्कन, गोलाकार ढक्कन खोल डाले। बात समझ में आई बेटा? ठीक है, अब ये क्यों खोला है इसके बारे में आगे देखते हैं। देखो बेटा, घन, घनाभ और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है भाई? देखो पृष्ठ का मतलब होता है कि कितनी साइडें हैं, कितने पृष्ठ हैं। देखो बेटा जैसे मैंने ये बोला, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है? कौन कितनी जगह घेरता है। लेकिन जैसे ये जितनी जगह पे खड़ा है उसका क्षेत्रफल हुआ, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है इस पर कितने कितने पृष्ठ हैं, कितने सरफेस हैं, कितनी परतें हैं। कितनी परतें हैं? 6 परतें हैं, टोटल 6 परतें हैं। तो बेटा अगर मान लो मुझे इसे पेंट करना हो तो उसकी 6 की 6 परतें गिनूंगा ना मैं। क्या? 6 की 6 परतें गिनूंगा ना। 1 2 3, पीछे की 4, फिर 5, नीचे की 6। इसे क्या बोलेंगे बेटा हम? पृष्ठ क्षेत्रफल। टोपी के केस में, शंकु के केस में देखो, हमें इस पूरे में मान लो कि कलर करना है इस टोपी पे, तो ये क्या हो गया? इसका पृष्ठ क्षेत्रफल। इसके पृष्ठ की बात कर रहे हैं ना, पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, अब इसका जरा फॉर्मूला देखो। सबसे पहले पहला, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? बेटा घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL। अब बोलोगे भैया ये LB क्या है, BH क्या है, HL क्या है? भाई L का मतलब है लंबाई, B का मतलब है चौड़ाई और H का मतलब है ऊंचाई। क्या? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। क्योंकि बेटा एक घन के अंदर होती क्या है? लंबाई, उसकी चौड़ाई और टोटल उसकी ऊंचाई। इसी से बेटा उसका पृष्ठ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकलता है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या? 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है बेटा, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अगला बेटा घन। क्या बेटा? घन। अब घन क्या होता है? इसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो हमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इन सबको बार बार अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है? 6a²। क्या होता है बेटा? 6a। अब ये a क्या है? a का मतलब है उसकी एक भुजा, कोई भी एक भुजा। बेटा एक घन है, उसकी एक भुजा मान लो 2 सेंटीमीटर है, तो सारी 2 सेंटीमीटर की होंगी, सारी बराबर होती हैं। तो इस टोटल कितनी भुजाएं कितनी होती हैं? 6। तो 6 गुणा a²
स्क्वायर। और ये क्या है, कोई भी भुजा, मान लो 2 है तो 2 लगा दो ना, बस 6a स्क्वायर। इसका फॉर्मूला याद हो गया? ओके बेटा, बिना फॉर्मूले के काम नहीं होगा। बेटा अगली चीज़ है बेलन। अब बेलन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है 2 पाई आर आर प्लस एच। अब बेटा इसके अंदर आप बोलोगे आर क्या है जी, ये 2 पाई क्या है? बेटा एक बात देखो, ये जो बेलन है, इस बेलन के अंदर देखो ऊपर भी एक सर्कल है और नीचे भी एक सर्कल है, मतलब वृत्त है, और नीचे भी एक वृत्त है। बेटा जो भी वृत्त होता है उसमें एक त्रिज्या होती है, उसके सेंटर से जाती है, त्रिज्या होती है, मतलब रेडियस है, त्रिज्या आर है। क्योंकि बेटा एक जो सर्कल होता है, एक जो वृत्त होता है, उसके बीच में केंद्र बिंदु से रेखा इसके परिधि तक जाती है, उसे क्या बोलते हैं? त्रिज्या या रेडियस। और पूरे को क्या बोलते हैं? डायमीटर या जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा।